हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग लिटरल पूल और जो हिप होता है वो क्या होता है। हमने जैसे कि उसमें समझा था कि जो स्ट्रिंग लिटरल पूल होता है उसके अंदर अगर मतलब सेम वैल्यू दी है हमने किसी भी वेरिएबल को, तो उसको एक ही जगह पर मेमोरी एलोकेट होती है। मतलब हमारे इसमें मेमोरी का यूसेज कम होता है, ठीक है। और जो हमारा हीप होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि वो एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब कि वो जो भी होता है वो सब रन टाइम पर होता है, इसीलिए जो मेमोरी होती है वो रन टाइम पर एलोकेट होने की वजह से उसे अलग अलग एड्रेस मिलता है। चाहे हर एक वेरिएबल को सेम वैल्यू भी दी हो तो भी उसको अलग अलग एड्रेस पर ही मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जो स्ट्रिंग होता है उसके जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम जब इसका पूरा बेस कम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम एक एक प्रोग्राम उठाएंगे जो कि उसमें लगते हैं हमारे, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे जो आपसे कहते हैं जैसे कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, उस टाइम पे जो आप लोगों को जरूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में जो नॉर्मल से जो बेसिक से होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फॉर लूप और इनके यूज से मैं थोड़ा करना बता देता हूँ। तो मैं फोल्डर ढूंढ रहा हूँ, हमारा फोल्डर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं है। ये रहा हमारा फोल्डर, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं कोई सी भी एक फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, तो वो डॉट जावा एक्सटेंशन वाली होगी, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई सी भी कर लो, हमें केवल एक ऐसे ही बार बार नेम रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग 2, क्योंकि स्ट्रिंग 1 शायद होगी हमारे पास, फिर देख लेता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रिंग एक्स नाम से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग डबल एक्स कर देता हूँ ताकि हमें पता रहेगा कि सीक्वेंस वाइज हम ऐसे गए थे इसमें, ठीक है। ताकि उससे मुझे भी रिलेटेड को रिलेटेड करने में अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि इसके बाद हमने क्या देखा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि कैसे उसमें स्ट्रिंग लिटरल पुल और हीप पर मेमोरी एलोकेशन होता है। उसका मैंने डायग्राम भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो डायग्राम भी उस वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे से वो बनाया है और उसमें आप लोगों को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लिखना चालू करते हैं। जावा डॉट सॉरी इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, ठीक है। फिर ठीक है। तो हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो अभी मैं जो अभी लिखने जा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन है, मतलब जो एक दो में मेन ऑपरेशन बताऊंगा जिसके अंदर हम जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ कैसे निकाल फाइंड करते हैं। तो साथ ही में उसके अंदर जो मतलब कैरेक्टर, मतलब जैसे हम मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर का एरे होता है। तो जब भी हमको स्ट्रिंग के अंदर का एक एक वर्ड प्रिंट करना है तो उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। तो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले मैं लिखता हूँ एक क्लास, जो कि हमारे क्लास का नाम है स्ट्रिंग डबल एक्स थ्री। फिर पब्लिक वाइट मैन, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल साइज का एक ढांचा तैयार कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले तो जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल में हमने क्या किया था कि स्ट्रिंग str, ठीक। तो मैंने एक स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ शुभम, ठीक है। ये जैसे कि मैंने एक वैल्यू दे दिया, अब अगर मैं मुझे इसे प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो ये मैं इसको प्रिंट करूंगा ये, ठीक। तो हम इसको कंपाइल करके रन करके देखेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं है मेरा, मैं कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब पहले तो हम इस पाथ पे जाएंगे कि कहाँ पर है हमारा डेस्कटॉप CD जावा ट्यूटोरियल। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। ये जो नॉर्मल से जो बेसिक से जो मैं कमांड यूज करता हूँ ना वो आप लोग भी प्लीज सीख जाइए, तो आप लोग इसको बिल्कुल स्पीड में कर सकते हो कि आप लोगों को बार बार नेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फोल्डर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पिछले फोल्डर में वापस जाने के लिए क्या कमांड यूज करनी पड़ती है।
तो आप लोग प्लीज, मैं इस बेसिक सी चीज तो मैं खुद ही आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ, तो ये आप याद कर लीजिए, या फिर प्रैक्टिस में आने के बाद आपको भी ये अपने आप ही उंगलियों में आपकी बैठ जाएगी कि आपको जब भी क्लियर करना होगा तो आप CLS दबा दोगे, और बैक जाना होगा तो CD डैश डैश लगा दोगे, आगे जाना होगा तो आप पूरा CD करके टाइप कर दोगे, इससे आप भी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हमें इसे रन करना है, सॉरी कंपाइल करना है। जावा के कंपाइलर का नाम डाला हमने। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए बार बोलता हूँ जावा के कंपाइलर का नाम डाला, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जावा के कंपाइलर का नाम क्या है। बहुत से लोग इसे में कंफ्यूज है कि जावा के कंपाइलर का नाम क्या है, लेकिन वो ये नहीं, ये भूल जाते हैं कि वो जो कमांड यूज करते हैं जावा सी, वही उसका कंपाइलर होता है। ठीक है, और एक और देखिए, ये कंपाइलर बता दिया, अब मैं इंटरप्रेटर बताता हूँ। ठीक है, कंपाइलर मतलब जो कंपाइल करने के काम आता है हमारे कोड को, और इंटरप्रेटर होता है जो कि उसको रन करने का काम आता है। तो अभी तो मैंने कंपाइलर बता दिया आप लोगों को। तो इंटरप्रेटर का नाम देखिए, इंटरप्रेटर का नाम अगर आपको पता नहीं हो तो ये है हमारे इंटरप्रेटर का नाम। हाँ, कितना सिंपल नाम है इंटरप्रेटर का, जावा। ये देखिए, ये प्रिंट हो गया है मेरा नाम। हम्म तो ये तो अभी नॉर्मल आप लोगों को भी पता है, लेकिन अगर मुझे इसी को अगर लूप के थ्रू प्रिंट कराना हो, कैसे करूंगा मैं? ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें फॉर लूप का जो होता है, फॉर लूप क्या होता है? ठीक है, फॉर लूप के अंदर तीन चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब एक होता है यहाँ पर जिसमें हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल को। दूसरा होता है हमारा कंडीशनल, जिसके अंदर हम, अभी तो मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, जिसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये ऐसा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और जो फोर्थ होता है वो होती है हमारे लूप की बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर लूप का नॉर्मल सा एक वो होता है। ठीक है, ढांचा। तो अब इसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए, तो ये आई जो होता है ये तो हम खुद लेते हैं, मतलब एक हम वो वेरिएबल टाइप लेते हैं जो काउंटिंग के काम आता है, मतलब एक काउंटेबल वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, जो काउंट करने के लिए काम आता है। और जो ये कंडीशनल है, कंडीशनल में क्या होता है, जो हमारा जो काउंट है वो हमें जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं जाती तब तक ये रन होगा, ये लूप जो है वो घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड होता है हमारा कंडीशनल, और थर्ड जो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब 0 1 2 3 4 और etc, तो उसके लिए प्लस प्लस लगेगा। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब 100 99 98 97 96, तो उसके लिए हमें माइनस माइनस का यूज करना है, डिक्रीमेंट का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा ये तो आता ही होगा। तो अब देखिए, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल फॉर लूप बनाते सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, ये जैसे अब ये मेरा नाम है। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये एस, सॉरी ज्यादा गैप हो गई, एस एच यू बी एच ए एम। ठीक है, ये मेरा नाम है जैसे कि। अब इसमें, अब आप लोग गिन सकते हो कि कितने इसमें लेटर है। ठीक, फिर भी मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7, हमारे पास 7 लेटर है। तो अब जो हमारा लूप रहेगा, ठीक है, वो पहले एस प्रिंट करेगा, एच प्रिंट करेगा, यू प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा, एच करेगा, मतलब ऐसा कर करके उसको 7 टाइम घूमना पड़ेगा। ठीक है, जो लूप है वो 7 बार घूमेगा। तो अब ये 7 बार घूमेगा, हमें कंडीशन तो पता चल गई है। ठीक, जो बीच वाली जो है, जो कि मैंने लिखा था आई इज लेस देन एन ओ, है ना, तो ये जो कंडीशन है ये हमें पता चल गई है कि हमारे पास 7 है। ठीक, मतलब लूप जो है हमारा वो 7 बार घूमेगा, मतलब कि जो आई है वो 7 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज पता चल गई। और जो पहला वाला था इन्हें वो काउंटेबल वेरिएबल, उसको तो हम 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं, बस फिर अगर हमने उसको 0 लिया तो उस हिसाब से हमें सेकंड वाला जो कंडीशन है वो देनी होगी। अगर 1 लिया तो सेकंड वाली कंडीशन हमें उस हिसाब से देनी होगी, वो मैं दोनों आपको लेके बता देता हूँ। ठीक है, और जो थर्ड होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो अगर हमने जो फर्स्ट जो काउंटेबल वेरिएबल है वो अगर हमने जीरो जीरो लिया है तो हमें प्लस प्लस करना होगा, और अगर हमने डायरेक्ट 7 लिया तो वो माइनस माइनस करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो 7 आया है ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए एक इनबिल्ट मेथड होती है जावा में, जिसका नाम होता है str लेंथ। ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक लेंथ नाम की मेथड होती है, जिसको हम स्ट्रिंग लेंथ मेथड या फिर str लेंथ मेथड भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हम ओनली लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसकी लेंथ। ठीक है, हम्म अब मुझे लेंथ प्रिंट करनी है, लेकिन किस चीज की प्रिंट करनी है? जैसे मैंने मान लो फंक्शन का नाम तो लिख दिया मैंने, लेंथ, लेकिन अब किस चीज की मुझे लेंथ प्रिंट करनी है वो भी तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर। ये देखिए ये क्या बता रहा है, चलिए कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकाल फाइंड करनी है तो मुझे ये जो है ये मैंने अभी str में इसको स्टोर किया है, तो मुझे str की लेंथ निकालनी है, str डॉट लेंथ। ठीक है, तो अब जो भी इस वेरिएबल की लेंथ होगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और जहां तक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ हमें 7 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया, रन किया, देखिए 7। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 7 आएगा और 7 ही प्रिंट हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब हमें इसकी लेंथ भी मिल गई है, मतलब हमें जो कंडीशन लगानी है फॉर लूप के अंदर वो हमें मिल गई है। तो अब हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर पहले मैंने जो काउंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने उसको i इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें इंट का यूज कर, मतलब इंट सॉरी डेटा टाइप का यूज करना होता है। ठीक, तो मैंने इसको 0 ले लिया है। यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, सिंटेक्स। ठीक है, फिर जो आई है ये हमारा सेकंड कंडीशनल है, तो आई इज लेस देन 7। ठीक है, मतलब 0 है। तो देखो अब आप खुद ही काउंट करो, ये मान लो अपना 0 है, तो 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये लूप हमारा 0 से लेके 6 तक घूमेगा। ठीक है, तो 0 से लेके 6 तक मतलब 7 बार घूम गया है वो। ठीक है, तो अभी हमें 7 से कम चाहिए, तो अभी हम 7 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर शुभम के आगे कुछ भी लिख दिया तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी ना, इसलिए हम डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते। इसलिए हमें जो हमने यहाँ पर यूज किया है, जिसकी वजह से हमें 7 मिला है, उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया कि हमारा जो आई है वो str की लेंथ से कम होना चाहिए। ठीक, फिर आई प्लस प्लस, क्योंकि हमने इसको 0 लिया है तो ये प्लस प्लस होते होते 7 तक जाएगा, लेकिन ये जैसे ही 7 तक जाएगा ये लूप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखो 7 इज लेस देन 7, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप को ब्रेक कर देगा और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये जो होता है इसका ड्राई ड्राई रन करना है बता दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक और नया फंक्शन बताऊंगा मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये जो एक कैरेक्टर का एरे होता है तो मैं इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर भी तो str प्रिंट किया था। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी str प्रिंट कर लूँ, इसमें फॉर लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को एक और नया फंक्शन बता रहा हूँ जिसका नाम है केयर एट। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, केयर एट। ठीक है, ये होता है हमारा एक फंक्शन। ये फंक्शन होता है इसका, सॉरी केट लिखा गया, केट लिखा गया, हाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म आप खुद प्रेडिक्ट कर लीजिए। केयर, केयर मतलब कैरेक्टर, और एट मतलब जगह, मतलब कहाँ पर है, तो केयर एट मतलब कैरेक्टर एट पोजीशन, पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि केयर एट, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, केयर एट 0 मतलब जो 0 पर कैरेक्टर है, इसको हम ऐसा उल्टा पढ़ेंगे, 0 पर कैरेक्टर। तो अभी हमारे पास 0 पर कौन सा कैरेक्टर है, 8। ठीक, एट सॉरी। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना लिख देता हूँ कि आप लोग इसमें 1 2 3 में भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। ठीक है, ये काउंट है और ये इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो एक लिखा है ना, तुम 0 पे कैसे बोल रहे हो कि मेरे को 0 पे एस मिलेगा। ठीक है, रहते हैं कोई कोई समझदार। ठीक है, तो ये देखिए, ये 0 केयर एट 0 के जो कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर सॉरी, जो हमारा एरे होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 पर कैरेक्टर, तो 0 पर जो कैरेक्टर है वो है हमारा एस, और फिर 1 पर जो कैरेक्टर है वो हमारा है एच, मतलब ऐसा हमें एक एक बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक एक बढ़ाते जाना है, तो हम यहाँ पर ऐसा क्या लिखे कि एक एक अपने आप बढ़ते जाए। तो हमारे आई की वैल्यू 0 है,
फिर जब नेक्स्ट लूप जाएगा आई के पास, तो ये आई प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर वापस लूप घूमेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस प्लस की वजह मतलब आई की वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे केयर एट आई। ठीक है, मतलब पहला जब लूप अंदर आएगा, देखिए मैं ड्राई रन भी करना बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ही पहला लूप अंदर आया तो आई की वैल्यू 0 है, तो ये फिर कंडीशन चेक करेगा 0 इज लेस देन 7, तो बोलेगा सही है, तो ये अंदर आएगा। फिर यहाँ पे केयर एट आई, ठीक है, तो केयर एट आई मतलब 0 पर जो कैरेक्टर है, लेकिन किसके 0 पर, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर बात ये आती है कि 0 पर तो कैरेक्टर है, लेकिन किस चीज के, तो यहाँ पर भी हमें एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो शुभम है, ठीक है, मतलब जो शुभम वर्ड है उसके अंदर 0 पर जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा। देखिए कितना सिंपल हो गया ये। एच के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो एच के अंदर जो वैल्यू है उसके 0 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब बहुत ही सिंपल कोड है, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर 0 पर जो होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, तो 0 पे अभी हमारे पास है एस, ठीक है, कैपिटल होगा। ठीक है, फिर ये वापस ऊपर लूप यहाँ पर जाएगा तीसरी कंडीशन पे, तो आई प्लस प्लस मतलब जो 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पर चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 7, तो बिल्कुल ट्रू है, अंदर आएगा। फिर यहाँ पर पूछेगा कि भाई जो एच के अंदर वैल्यू है उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, तो वो बोल देगा भाई एच है। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन 7, तो बिल्कुल है, तो अंदर आएगा। तो एस के अंदर सेकंड पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, तो सेकंड पोजीशन पर हमारा कैरेक्टर है यू, तो यहाँ पर ये यू प्रिंट कर देगा। फिर वापस ऊपर जाएगा तो दो, दो मतलब इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 7 बिल्कुल है, अंदर आएगा। तो एस में थर्ड इंडेक्स पर क्या है, तो थर्ड इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है, तो बी है। ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 इज लेस देन 7 बिल्कुल है। तो फिर आ जाएगा एस में फोर्थ इंडेक्स पर क्या है, तो फोर्थ इंडेक्स पर है हमारा एच, तो यहाँ पर एच प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आई प्लस प्लस मतलब 5 हो जाएगा, और 5 इज लेस देन 7 बिल्कुल ट्रू है। तो एस में फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा। फाइव प्लस प्लस हो जाएगा मतलब 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन 7। फिर यहाँ पर जो एच में सिक्स इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पर एम प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग यहीं पर लूप को रोक देंगे, लेकिन लूप एक बार और घूमेगा अभी। ये देखिए, आई की वैल्यू 6 थी, तो आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 7 होगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि आई 7 इज लेस देन 7, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और आई की वैल्यू अभी लास्ट में 7 रहेगी। अगर आप चाहो तो आई की वैल्यू को चेक कर सकते हो कि लूप 6 होने पर रुका है या 7 होने पर रुका है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी अभी जस्ट बताता हूँ मैं, बस पहले देख लीजिए कि शुभम प्रिंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं कंपाइल करूंगा। ठीक है, अब रन करूंगा, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए शुभम, और ये 7 इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी एच टी आर लेंथ करके। फिर उसके बाद में ये देखिए एस एच यू बी एच ए एम, ये हमारे फॉर लूप की वजह से हुआ है। अगर आप लोग इसको सीधा चाहते हो, मतलब सीधा, तो ये प्रिंट एलन के अंदर का एलन हटा दो, और यहाँ पर इसको कॉन्केटिनेट कर दो प्लस स्पेस। ठीक है, इसको सेव किया। अब देखते हैं कैसा शो प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, ये हो गया एस एच यू बी एम, ये हमारे फॉर लूप की वजह से हुआ है। ठीक है, तो फॉर लूप ऐसे चलता है। और अगर हाँ, मुझे आप लोगों को दिखाना है कि आई जो है वो उसकी वैल्यू जब 7 हुई ना तभी हमारा लूप ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। आई इज, आई इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इज लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ आई इज आफ्टर लूप ब्रेक, आफ्टर लूप ब्रेक।
ठीक है, मतलब लूप ब्रेक होने के बाद आई की वैल्यू हमें क्या मिली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई को प्रिंट कर दूंगा आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपको एरर देगा। ठीक है, एरर भी दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये इसको मैंने, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब उसको आई नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमने फॉर लूप के अंदर आई लिखा है ना, वो ओनली फॉर लूप के लिए है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और फिर इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, इसको यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर हमें आई की वैल्यू दे देगा 7। इसको कंपाइल किया, रन किया, ये देखिए वैल्यू ऑफ आई इज आफ्टर लूप ब्रेक इज 7। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के सामने बिल्कुल आई की वैल्यू प्रिंट करी है, और मैंने जो जैसा बताया था आपको कि आई की वैल्यू जब 7 होगी तब हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो ये आई की वैल्यू 7 होते से हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो चुका है, और हमारा जो शुभम था वो भी पूरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी आप बहुत से, मतलब जैसे टाइम पास ही करना हो तो जैसे मैं आप लोगों को, जैसे मैंने इंक्रीमेंट का बताया, जैसे डिक्रीमेंट का भी इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ना। इसको मैंने क्या कॉपी, नीचे किया मैंने इसको पेस्ट। और यहाँ पर भी मैं आई ही ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, चलो ठीक है, आई ले लेता हूँ, अभी देखते जो होगा वो। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब मुझे डिक्रीमेंट का बताना है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर छूट रहा है। उम, उम, कुछ ब्रैकेट का मिस्टेक हो रहा है, 2 मिनट। इसकी ब्रैकेट ये है, हाँ ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट है ना। मैंने मतलब ये जो फोर लूप है ना, इसको बाहर ले लिया है, फंक्शन के बाहर निकाल दिया उसको मैंने। ठीक है, अब अभी भी कुछ है क्या प्रॉब्लम, इसका ब्रैकेट ये है, अच्छा ये ब्रैकेट ज्यादा हो गया क्या, इसका ब्रैकेट ये है, इसका ब्रैकेट ये, फोर का ये है, फिर फोर का ये। ठीक है, चलेगा, सेव किया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ये जैसे इंक्रीमेंट के लिए था, तो मैं इसको डिक्रीमेंट के लिए करता हूँ, आई माइनस माइनस करता हूँ। और पहले आई की वैल्यू रखेंगे हम ये। ठीक है, जैसे कि आई की वैल्यू रखी मैंने 7। तो अब आप लोग देखिए 7 मतलब इंडेक्स 7। हम्म तो इसको थोड़ा इधर कर लेना याद, क्योंकि थोड़ी, हाँ अब ठीक है। अब इंडेक्स 7 तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास इंडेक्स 6 तक ही है। तो अगर मैंने इसको ऐसा ही रहने दिया तो ये कंपाइलर हमें एरर देगा, और एक्सेप्शन देगा, सॉरी, वो हमें एक्सेप्शन देगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि इंडेक्स हमारे पास 6 तक ही, और आप 7 कहाँ से प्रिंट करवा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर हमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 7 -1 6, मतलब मतलब जो इंडेक्स 6 पर है वो पहले प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 का इंडेक्स है हमारे पास, तो 0 इंडेक्स तक हमको लूप को घुमाना है, और 0 से नीचे मतलब माइनस में जाएगी तब भी लूप नहीं घूमना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रिंट करके बताई थी आई की वैल्यू, में नीचे भी आप लोगों को प्रिंट करके बताऊंगा कि जब -1 होगी आई की वैल्यू तब लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस माइनस मैंने पहले ही कर दिया है, मतलब कि माइनस माइनस पे चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को ये प्रिंट, अब मैं बार बार ड्राई रन तो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये लूप इसमें उल्टा घूमेगा, कुछ नहीं, वैसा ही है, बस यहाँ पर वैल्यू उल्टी प्रिंट हो जाएगी, SHUBHM। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको रन करके देखते हैं, पहले इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए, बोला था ना मैंने आप लोगों को, शुभम और 7 तो ऊपर गई, लेकिन ये फॉर लूप का ही देखिए, SHUBHAM ये पहले वाले फॉर लूप का है। फिर वैल्यू ऑफ आई इज आफ्टर लूप ब्रेक 7, और फिर दूसरे इसका इसका है, देखिए MAHBUSH, ये उल्टा प्रिंट हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसमें डिक्रीमेंट का यूज किया और उल्टा लूप घुमाया हमने। और वैल्यू ऑफ, ये इंटरेस्टिंग है, वैल्यू ऑफ आई इज आफ्टर लूप ब्रेक इज -1। देख रहे हो आप लोग, -1 पे पहुंच गया हमारे आई की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि आई की वैल्यू 0 हुई तब तक कि हमारा लूप घुमा, और जैसे ही आई की वैल्यू माइनस हुई, तो इस कंडीशन में उसने चेक किया कि भाई -1 जो है वो 0 से बड़ा है क्या, तो 0 से तो छोटा है, तो इसलिए लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
तो आप लोग इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, और कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज इस वीडियो को वापस देखिए और बिना आगे बढ़ाए की देखिए, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल हर एक सेकंड मैंने आप लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बताई है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसा ही एक स्ट्रिंग का कोड लेंगे, लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को नया फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें केर एट का यूज किया और str डॉट लेंथ का यूज किया है। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर एरे और एरे की लेंथ का यूज करना बताऊंगा, ठीक है। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर एरे में कैसे चेंज करते हैं और उसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप ये लोग ये देख लीजिए, 30 लाइन का कोड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।